जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं और किस प्रकार व्रत करके आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह एकादशी 3 साल के पश्चात आती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना व मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व खास है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से कभी धन की कमी नहीं रहती। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रताप से गरीब ब्राह्मण भी धनवान बन गया था। जो मनुष्य मृत्यु के उपरांत मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए परमा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी दुर्लभ सिद्धियों की दाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, तिल दान, भूमि दान और गोदान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन तक निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। आइए अब जानते हैं परमा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। परमा एकादशी तिथि 11 अगस्त 2023 शुक्रवार सुबह 5:06 पर शुरू होगी और इसका समापन 12 अगस्त 2023 शनिवार सुबह 6:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। परमा एकादशी व्रत के पारण का समय 13 अगस्त 2023 रविवार सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक रहेगा। द्वादशी के दिन व्रत का पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। परमा एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान की सफाई करके चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। साथ में राधा कृष्ण और मां पार्वती के साथ भोलेनाथ की तस्वीर भी रखें। सभी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात सभी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य डालें। इसके पश्चात कलश स्थापित करें। इस एकादशी के दिन भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें हल्दी, पीला चंदन, तिल, पीले फूल, इत्र, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है। भोग में भगवान को पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं। भगवान विष्णु को परमा एकादशी पर बेसन के पीले लड्डुओं का भोग लगाना शुभ होता है। अब भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा व आरती करें और परमा एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। आइए अब जानते हैं कि परमा एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं। परमा एकादशी व्रत करने से साल भर के धार्मिक कर्म और दान का पुण्य मिल जाता है। इसलिए इस दिन सुबह देर तक ना सोएं, दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए और व्रती को रात में जागरण कर भगवान के नाम और मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति या पशु पक्षी घर आए, तो उसे कुछ खिलाए बिना ना भेजें। इस दिन पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। इस दिन व्रती को काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। परमा एकादशी के दिन दान देना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे, इस दिन व्रती को भूलकर भी
किसी दूसरे के घर का जल, फल इत्यादि नहीं खाना चाहिए, ना ही कोई दान लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा करना पड़े तो उसके बदले उन्हें रुपए दे दें, इससे व्रत नष्ट नहीं होगा। परमा एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना का त्याग कर देना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है। इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु जी सहित माता लक्ष्मी का, राधा कृष्ण का और माँ पार्वती सहित भोलेनाथ का पंचामृत से तथा केसर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाना चाहिए और परमा एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन व्रती को गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इस दिन घर में जिन्होंने व्रत नहीं रखा हो, उनके लिए भी सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और चावल बिल्कुल भी नहीं पकाना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। 7 परिक्रमा करते हुए पीपल पर कच्चा सूत लपेटें और परिवार की खुशहाली की कामना करें और निस्संतान संतान प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर उपयोग करें। दातुन करने के लिए नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से गला साफ कर लें। यदि पत्ते उपयोग नहीं करते हैं तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। आइए अब हम जानते हैं कि परमा एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं तथा किस प्रकार हम व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि एकादशी के दिन नमक और चावल वर्जित हैं, इसलिए इस दिन घर में किसी के लिए भी चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार या ड्राई फ्रूट्स और दूध ले सकते हैं। एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप फलाहार, ड्राई फ्रूट्स और दूध सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करें। यदि आप सूर्यास्त से पहले किसी भी समय फलाहार इत्यादि ग्रहण करते हैं तो आपको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो सूर्यास्त के पश्चात ही फलाहार ग्रहण करें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम परमा एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।